हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे और पांचों क्वेश्चंस जो होंगे हिस्ट्री के वो मिक्स्ड होंगे, मतलब एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। तो 5 क्यूटीपाई एमसीक्यूज देखते हैं हम। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है और आपको यहां पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, राइट। और आइडियली मेरे को ये चीज नहीं बतानी चाहिए थी आपको, क्योंकि यहां पे भी लोग गलतियां करते हैं। तो स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए आप। व्हील मेड वेयर से बने हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यहां मिलता है, रिकरिंग थीम्स है, ट्रीज, बर्ड्स एक्सेट्रा, पॉटरी आइटम्स में परफोरेशंस हैं। क्या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है पहले तो आपको ना पता होगा, जब भी मैं पॉटरी पढ़ाता हूं तो मैं आपको एक निमोनिक बताता हूं, बीओपीएन। बीओपीएन बीओपीएन का मतलब क्या है कि ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑचरे कलर्ड पॉटरी, फिर उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। सो ये जो ब्लैक एंड रेड वेयर है 2400 बीसी के अराउंड मिलता था और ये कंटेम्पररी है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन और चालकोलिथिक कल्चर का। उसके बाद ऑचरे कलर्ड पॉटरी बोलते हैं 2000 से कहीं कहीं 1500 बीसी बताया जाता है इसका टाइम पीरियड, कहीं की 2000 से 1000 बीसी बताया जाता है इसका टाइम पीरियड, जो ऑचरे कलर्ड पॉटरी है। लास्ट में आएगा पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब ये कहते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऑचरे कलर्ड पॉटरी मिलती थी, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर ये 1000 से 600 बीसी, तो बहुत लोग कहते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में पेंटेड ग्रे वेयर मिलता होगा। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सबसे लेटेस्ट है और कहते हैं कि 600 बीसी से 100 एडी, कहीं बोलते हैं 700 बीसी से 200 बीसी। सो डेट्स इधर उधर है, बट सब लोग मानते हैं कि महाजनपद मौर्यन पीरियड में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलता होगा और ये लेटेस्ट पॉटरी है। तो कहां से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलेगा? तो दैट इज रॉन्ग। तो यहां पे अब जैसे ना कहते हैं कि जो ब्लैक एंड रेड वेयर है, जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ पॉटरी है, जो आपको 2400 बीसी के अराउंड मिलती है, ये इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक से बनती थी। ये क्या होता है अभी हम समझते हैं, पहले ना एक बार डेट्स देख लीजिए। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी अराउंड 2400 बीसी, ऑचरे कलर 2000 से 1000, कहीं कहीं 2000 से 1500। एक और बात समझिएगा कि मान लीजिए पॉटरी कलर या ऑचरे कलर पॉटरी बन गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग जो ब्लैक एंड रेड वेयर बनाना भूल जाएंगे। पुरानी टेक्नोलॉजी तो याद रहेगी ना। आप मान लीजिए कैलकुलस पढ़ लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप 1 2 3 4 भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। सिमिलरली ब्लैक एंड रेड वेयर लोग नहीं भूलेंगे, ऑचरे कलर पॉटरी नया एडवांसमेंट है। पेंटेड ग्रे वेयर आ जाएगा तो लोग पुरानी दो नहीं भूलेंगे। ये मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। सो पेंटेड ग्रे वेयर, फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये लेटेस्ट है और ये महाजनपद मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से एसोसिएटेड है। बस इतना याद रखिएगा, डेट्स के वेरिएशन आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे, तो उसमें ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक क्या होती है जिससे ब्लैक एंड रेड वेयर बनता है? जनरली क्या होता है कि जब आप आग लगाते हैं तो धुआं जो है ना ऊपर की तरफ जाता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं आप, उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। और अगर आपको पता है, छोड़िए रिवाइज, आप आई थिंक बिकॉज you people are UPSC aspirants, most of you are, so the point here is कि you should be knowing कि what is conduction, what is convection, what is advection, what is radiation, और comment section में चारों को segregate करके बताइए। conduction क्या है, convection क्या है, advection क्या है, radiation क्या है। और ये जो नहीं होता, हम बोल रहे हैं कि आग लगाते हैं धुआं ऊपर जाता है, ये किसका एग्जाम्पल? ये कंडक्शन का एग्जाम्पल है प्रॉपर, ये कन्वेक्शन है, एडवेक्शन है, रेडिएशन हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट इसमें आपको किसके मिलते हैं? अगेन थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया, बट मिक्स होता रहता है चीजें, ठीक है ना, होती रहती हैं चीजें। तो यहां पे जनरली क्या, आप आग लगाइए नीचे, धुआं लगेगा उजाएगा ऊपर, लेकिन कहीं आग मत लगाइएगा। इन सिनेरियो में क्या होगा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, कि मैं आग लगाऊंगा यहां ऐसे और धुआं अंदर की तरफ जाएगा और इसके कारण एक नई पॉटरी का निर्माण होगा, विच इज नोन एज ब्लैक एंड रेड वेयर। मतलब यहां पे मैंने ना घास फूस लगा दिया, यहां आग लगा दिया, और अब ऐसे मैंने पूरा अरेंजमेंट किया है कि धुआं जो है ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। सो दिस इज इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक। होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ऑचरे कलर्ड पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर, और ये परफोरेशन जो अभी हम बोल रहे थे ना, जैसे ये हो गया आपका ब्लैक एंड रेड वेयर। परफोरेशन का क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं परफोरेटेड जार्स, और बोलते हैं कि इस तरह के जार्स का बेसिकली यूज क्या होता होगा? वाइन बनाने के लिए, दारू बनाने के लिए। उस टाइम भी लोग पीते होंगे। गंदी बात, गंदी 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 बात, आपको नहीं पीना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पेयर्स दिए हुए, इन्वेडर्स और रूलर्स ऑफ अहनिलवाड़ा। इन्वेडर्स, रूलर्स, ठीक है ना, अहनिलवाड़ा, पाटन, चालुक्य, सोलंकी डायनेस्टी। तो अब जब महमूद ऑफ गजनी आए 1025 सीई में, तब जो राजा थे वो थे भीमा। और भीमा नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर चले गए, फिर वो जब चले गए गजनी छोड़, मतलब होता है ना गजनी, महमूद ऑफ गजनी यहां से चले गए, तो भीमा के बारे में कहा जाता है कि ना वो 2 टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है, और वो 2 टेम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। अगर आपको पता है कि जो भीमा राजा हैं अहनिलवाड़ा के,
वो कौन से दो टेंपल कंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड है, अगेन कमेंट सेक्शन में बताइए। मोहम्मद गौरी 1178, जब भी हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों को ना वो बैटल ऑफ द रायन 1191 92 पता होता है, लेकिन मोहम्मद गौरी ये 1178 मुल्ला राजा 2 के पीरियड में आए थे, मूलराज 2 भी बोलते हैं बहुत लोग, तो उनके पीरियड में आया था, मूलराज 2 ने इनको हराया था। तो आप देख रहे हैं ना कंटिन्यूअस लगे हुए थे, ठीक है, जैसे कि आप लोग लगे हुए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। अलाउद्दीन खिलजी 1297 तो भी रायकरण थे, मतलब एक भी करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चालुक्यास, सोलंकी डायनेस्टी, कैपिटल था अनाहिला पतका या अहनिलवाड़ा या पाटन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इनके ही कंटेम्प्रेरी यहां पे पारामारास भी है मालवा के, और पारामारास राजा भोज उनका कैपिटल हुआ करता था धर। तो ये पारामारास, चालुक्या, ये लोग ना काफी लड़ते रहते थे। राजपूत काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ गया और आपने अगर मैप से उसको पढ़ा तो। रट्टाफिकेशन कीजिएगा तो राजपूत से टफ टॉपिक कुछ भी नहीं है आपके अर्ली मिडिवल इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पे चल रही जो अभी हमने डिस्कस किया। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये सब जो मैंने अभी आपको बातें बताई, और भी अभी मैं आपको चीजें बताऊंगा, हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं हमारे क्रैश में, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि, और उसमें ना बहुत लोगों का डिमांड था कि सर सब्जेक्ट वाइज क्रैश चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्रैश चाहिए, तो मान लीजिए आपको हिस्ट्री का क्रैश चाहिए, मैंने हिस्ट्री का क्रैश जो है कंप्लीट करवा दिया एक बैच में। सो द पॉइंट इज कि इफ यू फील लाइक कि नहीं सर मेरे को ना हिस्ट्री का पूरा क्रैश चाहिए, और वो आपको मिल जाएगा, और नहीं होता है आप ये कोड यूज कर लीजिएगा, क्रैश 24-3400 में आपको मिल जाएगा। एनीबडी यू फील लाइक कि यार कोई मेरा दोस्त है जो कि हिस्ट्री में कमजोर है एंड ही वांट अ हिस्ट्री सेक्शनल, या हिस्ट्री का चाहिए उसको पूरा क्रैश, तो ले सकते हैं आप। किसी और सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसका ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें तो आप क्रैश 24 कोड यूज कीजिएगा, 15% ऑफ मिल जाएगा। और भी कोई कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो आप एक शुभ कोड यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको जरूर मिल जाएगा। शुभ मतलब अच्छा, ठीक है। सो हिस्ट्री का आपको या दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आप ऐसे सेक्शनल जो है क्रैश ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। इवेंट्स दिए हुए हैं, इसको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। किंग चार्ल्स 2 को बॉम्बे मिला डॉरी में, फ्रांसिस डे ने मद्रास ऑब्टेन किया, ब्रिटिश ने फोर्ट सेंट डेविड जो है उसको परचेज किया, मतलब मद्रास के नजदीक। उसको क्या कौन सा रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो हुगली में स्टैब्लिश हुई। अगेन आज का हो सकता है कि जो नहीं होता है ये प्रीमिक्स से आपको टफ लगे, बट अच्छी चीज है। तो आप अगेन ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इतने सारे आंसर्स देने के बजाय, मतलब वो तो देना ही है आपको, बजाय नहीं, उसके अलावा आपको ये भी बताइएगा कि कैसा लगा, कि बहुत ज्यादा टफ तो नहीं हो गया आज का प्रीमिक्स, या ठीक है। सो अब यहाँ पे ना मैं हमेशा जनरली ये बताता हूं कि आप बहुत चीजें भूल सकते हो, लेकिन ना कुछ चीजें आप मत भूलो। जैसे कि मद्रास की अगर हम बात करें, नहीं होता मद्रास की अगर हम बात करें कि वहां पे कब बनी इंग्लिश फैक्ट्री, 1639 की हम बात करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली जब हम बात करते हैं हुगली, सुल्तान सुजा जो औरंगजेब के भाई हैं, 1651, और ना इनका बड़ा ट्रैजिक स्टोरी है सुल्तान सुजा का। औरंगजेब से भाग रहे थे ये, भागते भागते म्यांमार पहुंच गए, और वहां के राजा लोगों ने, मतलब जो राजा थे उन्होंने बड़ा ही अजीब अजीब चीजें की इनके साथ, सुजा के साथ, इनकी फैमिली के साथ, इनके बच्चों के साथ, वो बहुत ही ट्रैजिक है। उसके बाद औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी, तो यू कैन रीड मोर अबाउट सुल्तान सुजा, थोड़ा ट्रैजिक है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो आप जैसे बॉम्बे, ये तीन याद रखना है, बॉम्बे, मद्रास और जो आपका हुगलिया मतलब कोलकाता है। तो ये 1661 62। तो मान लीजिए इससे ना आपको ये आइडिया हो गया कि 241 होना चाहिए, 241 होना चाहिए। तो आपके पास अब दो ऑप्शंस बचते हैं, सी डी। इवन देन ये क्वेश्चन काफी टफ है, क्योंकि अब आपको एक छोटा सा चीज जो कि नहीं होता है इन तीनों के अलावा, फोर्ट सेंट डेविड जो कि कुदलौर जिसको हम बोलते हैं, जो कि आई थिंक 100 माइल्स है चेन्नई से, चाइना कह रहा हूं, सो चेन्नई से 100 माइल्स है फोर्ट सेंट डेविड। सो द पॉइंट हियर इज कि ये 1690 का इंसिडेंट है। तो आंसर इस केस में फिर क्या होगा आपके पास, 2413 सी होगा। तो ये अगेन ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अब मेरे को ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन है फोर्ट सेंट विलियम, कौन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो अगेन दिस इज टफ फॉर एवरीवन, बट एट लीस्ट आप ये जो नहीं होता है हुगली का, फोर्ट सेंट जॉर्ज का, उसके बाद जो भी हम बात कर रहे हैं, हुगली कह रहा हूं मैं आपको, ये जो फोर्ट सेंट विलियम्स है या जो मद्रास है, फिर 1651 जो हुगली है, 1661 62 जो बॉम्बे है डॉरी में। और इसमें भी ना एक बड़ी स्टोरी है, लंबी स्टोरी है। बहुत लोगों को लगता है डॉरी में पोर्टुगीज ने दे दिया बॉम्बे इंग्लिश को, ऐसे नहीं चलता। स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यूरोप में चीजें हो रही है। देखिए पोर्टुगल और स्पेन जो है ये दोनों नेबर्स हैं। स्पेन ने आई थिंक पोर्टुगल को 1580 से 1640 तक कैप्चर किया था। 1640 में पोर्टुगल इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे नहीं हम इंडिया में बात करते हैं बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर एटीट्यूड या बिग ब्रदर एटीट्यूड, बहुत लोग जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो बोलते हैं इंडिया को, तो उसी तरीके से पोर्टुगल का बिग ब्रदर था स्पेन। और अब यहां पे क्या हो गया, 1661 62 में पोर्टुगल को स्पेन से लड़ना है, उनको कुछ हेल्प चाहिए। ब्रिटिशर्स ने बोला हम हेल्प करेंगे, लेकिन हमें इंडिया में आप मतलब जो बॉम्बे है वो डॉरी में दो। तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी काफी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं यहां पे, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिख गुरुज हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। गुरु अर्जुन, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु हर राय।
तो आंसर क्या होगा? जैसे देखिए, अब जैसे गुरु अंगद है, ये सेकंड गुरु है हमारे, और गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है इन्होंने, मतलब इनको क्रेडिट दिया जाता है गुरुमुखी स्क्रिप्ट का। गुरु अर्जुन फिफ्थ गुरु, इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल करवाया, ठीक है ना। उसके बाद गुरु तेग बहादुर नाइन्थ गुरु, गुरु हर राय जो है सेवंथ गुरु। तो इस ऑर्डर में फिर आपके पास क्या आ गया? 2 1 4 3 सी आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसमें ना होता है कि ये पूरा क्रोनोलॉजी है। अब इसमें ये होता है कि सर याद कैसे रखें और कौन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए ये ना क्लास सेवेंथ और चैप्टर 6 है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, ठीक है ना। ये क्लास 7 चैप्टर 6 है। बहुत लोगों का ना एक डाउट आता है, या बहुत मेरे पास एक पर्टिनेंट क्वेश्चन हमेशा आता रहता है भक्ति मूवमेंट को लेकर। सर भक्ति मूवमेंट पे वीडियो बनाइए। अभी तो एक कमेंट आने लगा था कि सर अभी आप एफएमएस क्यों नहीं बना रहे? बनाऊंगा। बहुत सारे मतलब हमारे पास होता है ना प्रायोरिटीज हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जितना हम आपके पास यूट्यूब पे आ सकें उतना आए। सो द पॉइंट इज कि भक्ति मूवमेंट का ना मैं आपको 2 सोर्स बताता हूं। एक तो क्लास 7 चैप्टर 6 जो आपके सामने खुला है, और ये पहला सोर्स होगा आपका। कुछ भी पढ़ने से पहले आप क्लास 7 चैप्टर 6 पढ़िएगा। सेकंड जो सोर्स होगा वो होगा क्लास 12 का चैप्टर 6। उसके बाद आप कुछ और पढ़ना है, ये दोनों चीज आपको पढ़ना है। तो ये क्लास 7 चैप्टर 6 है, गुरु नानक सर। अब जैसे गुरुद्वारा है, उसको पहले धर्मस्थल बोलते थे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। अभी हमने बात की गुरु अंगद की, जो सेकंड गुरु हैं, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया स्क्रिप्ट होता है ना ऐड किया, जिसको गुरुमुखी बोलते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ना ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और अगेन बाकी चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स हैं, क्लास 7 का चैप्टर 6, क्लास 12 का चैप्टर 6, स्पेशली उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, अगेन थोड़ा सा मैं प्रमोट कर देता हूं, क्रैश में मैंने ये सब ना स्पेसिफिकली जब भक्ति सूफी पढ़ाया तो मैंने क्लास 7 चैप्टर 6 पढ़ाया, फिर क्लास 12 चैप्टर 6 पढ़ाया, फिर उसके बाद स्लाइड्स पढ़ाए, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करे। तो मल्टीपल टाइम जब आप चीजें पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो अगेन अगर आप मेरा क्रैश लेना चाहें आप ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पढ़िए इसको। और डिरोजियो को क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसको हटा दीजिए। अब ये कंटेम्पररी कैसे होंगे लॉर्ड कर्जन के? यार लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1898 से 1905, या कुछ सोर्सेस कहते हैं 1899 से 1905 है, और ये 1820s 30s का मूवमेंट है। तो दोनों कंटेम्पररी नहीं है, सो सेकंड रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग, इसको हटा दो। अब सेकंड रॉन्ग है, सो यू लेफ्ट विथ ए एंड सी। थर्ड चेक करना होगा। यस, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के आइडियाज इनको इंस्पायर करते थे। तो आंसर क्या होगा? C 1 3 and 4। अब ना एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि उस टाइम तो बड़ा इशू हुआ, जो डिरोजियंस थे, जो यंग बंगाल मूवमेंट के फॉलोअर्स थे, क्योंकि उनको हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे 23-24 साल की एज में वो मर भी गए। और उसी टाइम में उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, डिसाइपल्स को बोला कि यार क्वेश्चन करो, हर चीज को फेस वैल्यू पे मत लो, क्वेश्चन करो। और उनके डिसाइपल्स क्वेश्चंस करते थे, जो उस टाइम के लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन बाद में एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर आए, जिन्होंने कहा कि डिरोजियंस जो हैं वो पायनियर्स हैं मॉडर्न बंगाल के। किस नेशनलिस्ट जो लीडर है उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है कि डिरोजियंस जो है वो पायनियर्स हैं मॉडर्न बंगाल के। Who was that particular leader? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। सो C 1 3 4, सो दैट्स इट। अब जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे वो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारे प्रीमिक्स का। उससे ना आपका नॉलेज और दूसरों का भी नॉलेज काफी बढ़ेगा और आपको दुआएं भी मिलेंगी। सेकंड चीज, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं बताइए, और कितने क्वेश्चन सही हुए। और थर्ड चीज, पेपर मतलब फिर अगेन टफ था, इजी था, इससे थोड़ा इजी कर दूं, इससे थोड़ा टफ कर दूं, जो भी मन में आए बताइए, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीमिक्स। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।